कि कुछ लोग जात पात पर बांटकर इस देश को कमजोर करना चाहते हैं, इस देश का नमक खाते हैं और जाके विदेश में भारत के संविधान और भारत के खिलाफ ही बोलते हैं, वैसे लोगों को जनता अब बेनकाब करेगी। सर, बीपीएससी के बाहर अभी लाठीचार्ज हुआ है, जो अभ्यर्थी है वो नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा था कि सॉल्यूशन निकालिए नहीं तो आंदोलन होगा। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का अब एक ही काम रह गया है कि कहीं पर आग लगे तो उसमें घी डालना। मैं अभी वही बता रहा था कि विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है, विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है और इसीलिए उनका जो है नेता का पद भी और प्रतिपक्ष का पद भी। आपने देखा ना बेलागंज में जब वो गए प्रचार करने तो उनको लगा कि अब तो एमवाय फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। इन लोगों को जनता बेनकाब कर रही है। इसी तरह का बात जो भी करेगी सरकार करेगी। अगर उस अभ्यर्थी को कोई दिक्कत है, सरकार एकदम सतर्क है और भावनात्मक फैसला सरकार लेती है, हर वक्त अभ्यर्थी के पक्ष में बात सोचती है। तो ये सब सरकार को सोचना है। उनका तो काम ही है बैठ करके सुबह सुबह तबला बजाना, ढोलक खरीद लिए हैं, सुबह सुबह ढोलक बजा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। यादव कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली। अभी तो है क्या, अगर हमारा और आपका बेटा प्रतिपक्ष के नेता के इतना पढ़ा लिखा होता तो उसको चपरासियों का नौकरी नहीं मिलता। इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। जो आदमी स्वयं में अपने जीवन में मौका मिला उनको पढ़ने लिखने का, आगे बढ़ने का, लेकिन अगर पिताजी का सहारा नहीं होता तो आज राजनीति में वो नहीं होते। तो राजनीति में है तो पिताजी के नाम के सहारे हैं और काम तो वो फेल हो गए, इसलिए हम लोग उनको फेलस्वी बोलते हैं। उनका नाम थोड़ा बदला हुआ है। धन्यवाद जी, बहुत।